Hello bachcho, let's read this question. Question says, when a typical restriction enzyme cuts a DNA molecule, the cuts are uneven, giving the DNA fragments single-stranded ends. These ends are useful in recombinant DNA work because option A says they enable a cell to recognize fragments produced by the enzyme. Option B says they serve as starting points for DNA replication. Option C says the fragments will bond to other fragments with complementary ends. Option D says they enable researchers to use fragments as molecular probes, right? तो हमें यहाँ पे क्या समझना होगा? Here the key concept is recombinant DNA technology. तो हमारा key concept क्या हो जाएगा? Key concept is recombinant DNA technology. recombinant DNA क्या होते हैं? recombinant DNA is when a foreign gene of interest or foreign DNA is attached to the vector DNA. When a foreign DNA is attached to the vector DNA. जब हम किसी फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से अटैच करते हैं तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं. अब हम इस फॉरेन डीएनए क्या होते हैं? फॉरेन डीएनए इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसका हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं. जीन ऑफ इंटरेस्ट और एक जो वेक्टर डीएनए होते हैं इनमें ORI साइट प्रेजेंट होते हैं. ORI साइट जो कि हमें ज्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट देने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उनका डिफरेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे वो कट करते हैं डीएनए को, वेक्टर डीएनए को, राइट? तो जो हमारा हिंज 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हिंज 2, और जो हमारा इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको R1, they have different palindromic sequence. Different palindromic sequence, अलग अलग palindromic sequence होते हैं. Palindromic sequence क्या होते हैं? Palindromic sequence is a specific sequence in the DNA. This is specific sequence. Right? So, जब हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कट करते हैं तो हमें आफ्टर कटिंग we produce sticky ends. We produce uneven ends जो कि हमारा स्टिकी एंड्स होते हैं. स्टिकी एंड्स और जो स्टिकी एंड्स होते हैं, दिस स्टिकी एंड्स आर जॉइंड बाय DNA ligase. DNA ligase के द्वारा दिस स्टिकी एंड्स को जॉइंट करते हैं एट कंप्लीमेंट्री साइट्स. कंप्लीमेंट्री साइट्स में डीएनए लाइगेस के द्वारा हम जॉइंट करते हैं, राइट? नाउ फर्स्ट ऑप्शन सेज दे एनेबल अ सेल टू रिकॉग्नाइज फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो सेल रिकॉग्नाइज नहीं करते एंजाइम को, रिकॉग्नाइज फ्रैगमेंट्स को नहीं करते, एंजाइम्स जो होते हैं वो
फ्रैगमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन सेज दे सर्व एज स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि वेक्टर्स में जो ORI साइट प्रेजेंट होते हैं, दिस ORI साइट क्या देते हैं हमें, स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ORI साइट्स देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इन रेप्लिकेशन। right? So ORI site is the starting point in DNA replication. तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। Second option is wrong. Now the third option says the fragments will bond to other fragments with complementary ends. Right? तो हम क्या देखें कि complementary ends में DNA ligase के द्वारा वो join होते हैं। That is sticky ends में sticky ends बनते हैं, उनमें complementary ends जो होते हैं complementary ends के साथ वो जॉइंट करते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राइट? नाउ फोर्थ ऑप्शन सेज दे एनेबल रिसर्चर्स टू यूज द फ्रैगमेंट्स एज मॉलिक्यूलर प्रोब्स। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब्स इज molecular probe. It is used for identification of recombinant clone having desired DNA. It is used for identification of recombinant clone having desired DNA. रिकॉम्बिनेंट क्लोन में डिजायर्ड डीएनए है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूलर प्रोब्स हम यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब्स कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट, single stranded DNA segment, double stranded RNA segment, double stranded RNA segment, or it can be protein segment, राइट? अब हमें क्वेश्चन में कभी कहीं आइडेंटिफिकेशन के बारे में नहीं पूछ रहे। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज C, that is fragments will bond to another fragments with complementary ends. So this is for today's question. I hope you understood it well. Best of luck.